सिंह राशि वालों, जिस समय का प्रतीक्षा आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतजार आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे, आखिरकार वो समय और वो घड़ी दस्तक दे ही दिया है। कहते हैं जीवन में जब छाया मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और जब जीवन में कभी कड़ी धूप का सामना करना पड़े तो विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रख करके धीरे धीरे ही सही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि धूप कितने भी कड़ी क्यों न हो, छाया का आगमन जरूर होता है, और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। कहते हैं सिंह राशि वालों के पास जब धन होता है, दौलत होता है, तो पूरी दुनिया, पूरे समाज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देता है, और जब धन समाप्त हो जाते हैं, कंगाली के जीवन जीने लगते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति, तो जो दुनिया मान सम्मान दे रहे होते हैं वो भी उनके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सत्य है कि आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ समझे भी हैं। लेकिन आपके जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा आप लोगों के लिए। धन के कई ऐसे रास्ते खोल देंगे, सुख सुविधा साधन के साथ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दे देंगे। और जो दुनिया आप लोगों को कमज़ोर समझने का प्रयास कर रहे थे, या ये सोच रहे थे कि सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अमीर नहीं बन सकता, धनवान नहीं बन सकता, सुख समृद्धि साधन प्राप्त नहीं कर सकता, तो उस दुनिया को अब आप लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि आपके कुंडली के घर में कुछ ऐसे हलचल होने जा रहा है, जो हलचल आप लोगों को धनवान बनाने का कार्य करेंगे, अमीर बनाने का कार्य करेंगे, सुख सुविधा साधन के साथ सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। ये सत्य है कि जब से शनि महाराज का आगमन आपके अष्टम घर पर हुआ है, तब से आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ हुए हैं। लेकिन ढैया एक बात याद रखिएगा, सोचने समझने का मौका नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ धनवान बनने का मौका देता है। ठीक उसी प्रकार 2 सितंबर के दिन आपकी कुंडली में एक ऐसा हलचल होने जा रहा है, जो हलचल आपके अंदर से नई उत्साह को जन्म देगी, नई ताकत को जन्म देगी, साथ ही नए तरीके से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे। खास करके 2 सितंबर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और 2 सितंबर ही नहीं, बल्कि पूरे सितंबर महीना की बात की जाए तो ये पूरे सितंबर आपके अनेकों ऐसे सपने सच कर देंगे, अनेकों मनोकामना पूरा कर देंगे। और जो अभी तक आप लोग अपने इच्छा को अपने ही हाथों से गला दबा रहे थे, अपने सपने को अपने पैरों तले रौंद रहे थे, वो इच्छाएं भी अब आपकी पूर्ति होगी, और वो आपके सपने भी साकार होने वाले हैं। क्योंकि 2 सितंबर के दिन आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी का आगमन एक ऐसे घर पर होने जा रहा है, जिसके कारण धन दौलत तो आएंगे, साथ में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी अपने साथ में लेकर के आएंगे। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि आपके जो कुछ ऐसे दुनिया धन को लेकर के शत्रु बन चुके थे, वो दुनिया भी अब आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, और न ही कोई ऐसी बनी बनावटी कहानी है, बल्कि जो ग्रहों की स्थिति बता रही है सितंबर महीने का, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कई ऐसे संकेत हैं सितंबर महीना में, जो आपके रुके हुए कार्यों को तेजी लाने वाले हैं, रुके हुए धन को वापस लाने वाले हैं। चाहे रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को सफलता दिलाने वाले हैं। और आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी की यदि बात की जाए, तो ये दूत दानव राक्षस के गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्राचार्य शुक्र महाराज दूत दानव राक्षस को भी सफलता दिलाने के लिए देवता से लड़ जाते हैं। ये तो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, ये तो आपके तृतीय घर के स्वामी हैं। तो क्या आपको सफलता नहीं दिलाएंगे? क्या आपको कामयाबी नहीं दिलाएंगे? क्या आपको धनवान नहीं बनाएंगे? क्योंकि शुक्र महाराज का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा सफलता दिलाने के बाद धनवान बनाने वाला होता है, और धनवान बनाने के बाद आप लोगों को सिंहासन दिलाने वाला होता है। और सितंबर महीने की यदि बात की जाए, तो बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली पर, कई ऐसे घर पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है, जिसके कारण अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, विदेश में साम्राज्य खड़ा करने का मौका। और विदेश का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंडिया से बाहर, बल्कि इंडिया में भी, भारत में भी आप लोग कहीं ऐसे जगह पर, ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ अब आप लोगों को साम्राज्य खड़ा करने का
ताकत भी मिलेगी, साहस भी मिलेगी, पराक्रम भी मिलेगी, साथ ही रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से छुटकारा और राहत मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज को लेकर के, क्योंकि उन शुक्र महाराज का आगमन आपके तृतीय घर पर होने जा रहा है, यानी कुंडली के तीसरे घर पर होने जा रहा है। और कुंडली का तीसरा घर यानी साहस पराक्रम हिम्मत का घर तो होता ही है, साथ ही मित्र का भी घर होता है, कुटुंब पक्ष का भी घर होता है और पड़ोसी का भी घर होता है। और इस घर में शुक्र महाराज का आगमन यानी कुछ ऐसे दुनिया जो आपके धन दौलत को देख करके आपके शत्रु भी बन सकते हैं। और शत्रु का काम क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं कि रास्तों पर कांटे बिछाना, मनोबल तोड़ना, हौसला तोड़ना। इसीलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए किसी सौगात ही नहीं बल्कि चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। और सितंबर महीने में ही जो देव बृहस्पति महाराज आपके 12वें घर पर उदित अवस्था में चल रहे हैं, उनके साथ में यानी मंगल महाराज का आगमन भी हो रहा है। जो मंगल महाराज साहस पराक्रम हिम्मत के कारक तो माने ही जाते हैं, साथ ही अहंकार आक्रोश क्रोध के कारक माने जाते हैं। और इस समय आप लोग जिस रास्ते पर चलेंगे उस प्रकार से मंगल महाराज का और देव बृहस्पति महाराज का और शुक्र महाराज का साथ मिलने वाला है। यदि गलत रास्ते पर चलेंगे तो मंगल महाराज के पास अहंकार आक्रोश क्रोध भी है जो जीवन बर्बाद तहस नहस कर देंगे। यदि सही मार्ग सही दिशा में चलेंगे तो मंगल महाराज साहस पराक्रम हिम्मत दे करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, सुख सुविधा साधन के करीब ले जाने का प्रयास करेंगे, धन दौलत के साथ राजा बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मंगल महाराज भूमि पुत्र भी कहलाते हैं और उनका आगमन आपके 12वें घर पर और आपके तीसरे घर और 10वें घर के स्वामी शुक्र महाराज का आगमन आपके तीसरे घर पर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही वो शुक्र महाराज है जो आप लोगों को छाया देने जा रहे हैं। यही शुक्र महाराज हैं जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उस परेशानियां से बाहर निकालने जा रहे हैं। यही वो शुक्र महाराज है जो आप लोगों को अत्यधिक अमीर और धनवान बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जीवन में जब कभी कभी बुरे दौर का आगमन होता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि आपकी छठे घर और 7वां घर आप लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी दुखदायी होता है। क्योंकि इन दोनों घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज आते हैं। जब भी इन घर पर उनका आगमन होता है तब शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना या कर्जे के दलदल में फंसना या शत्रु उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। और जब 7वें घर पर उनकी दृष्टि अत्यधिक पड़ जाए तो रिश्ता टूटना, रिश्तों में तनाव, कोर्ट कचहरी, कानूनी डिवोर्स, तलाक, ऐसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही रिश्ते भी आप लोगों को देर से मिलती है, लेकिन जो भी मिलते हैं वो आप लोगों के लिए सुखदायी सुखमय होता है। इसीलिए धीरे धीरे ही सही यदि आप लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि महाबड़े बदलाव परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ आप लोग अमीर और धनवान बनने जा रहे हैं। क्योंकि सितंबर का महीना आपके जीवन में कई बड़े बदलाव के साथ साथ धनवान बनाने का कार्य करेंगे, अमीर बनाने का कार्य करेंगे, सुख सुविधा साधन देने का कार्य और प्रयास करेंगे। इसलिए आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भले ही ढैया आप लोगों के ऊपर चल रहे हो, लेकिन यही ढैया आप लोगों को सुख समृद्धि साधन के साथ इतना धनवान बना देंगे जो आने वाले समय में आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि हम अपने जीवन में इतने धनवान और अमीर कैसे बन गए।